गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैंने सुना कि आज अपना एक नए दिन की शुरुआत करनी है और आज अपने दिन का फुल यूज करना है, कुछ नई चीज सीखना है और पुरानी गलतियों के लिए माफ करते हुए आगे बढ़ना है। ये चीज मैंने सुनी है। वेरी गुड। तो आपको लगा कि मतलब कुछ है, काम की चीज है जो हमें करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो वर्षों पुरानी गांठ बांध के रखे हैं उसको खोल दीजिए, खुद भी उससे फ्री हो जाइए और दूसरों को माफ कर दीजिए। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो पॉइंट आपको मतलब मैं चाहती थी कि आप लोगों तक जाए, वो मीनाक्षी मैम ने ले लिया। आप में से किसी ने भी नहीं लिया। हम्म। ऐसे कैसे स्टूडेंट हो आप भाई? ऐसे काम नहीं चलता है। अच्छे वाले स्टूडेंट बनो, फर्स्ट बेंचर, आगे बैठ के एकदम सारे बढ़िया जवाब देने वाले। ऐसा होना चाहिए हम। ये नहीं कि बस पीछे बैठे हैं, टीचर कुछ भी बोल रहा है, क्लास में कुछ भी चल रहा है, हमें नहीं पता। हमारा सारा फोकस तो केवल शेक ऑफ फ्रेश पर ही है। खाना खाने आते हैं ना कुछ बच्चे स्कूल में, केवल लंच बॉक्स खोलने के लिए आते हैं। वैसे वाले बच्चे नहीं बनना है, काम वाले बच्चे बनना है। ओके, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, थैंक यू। तो यही चीज है कि हमें एक्चुअली लाइफ हमें किस लिए मिली है, उस पॉइंट को समझकर अपने जीवन का सही उद्देश्य को पहचान कर और उसके लिए काम करना शुरू करना। जिससे रिलेट करता है आज का टॉपिक भी। जिससे रिलेट करता है आज का टॉपिक भी। आज का टॉपिक है हमारा। अच्छा, डायरी पेन दिखाओ। डायरी कहाँ है आपकी? पेन कहाँ है? दिखाइए मुझे। तभी तो हम बताना शुरू करेंगे। आज की डेट मेंशन की है या नहीं आपने? सुनीता मैम का दिख रहा है। सुनीता खंडेलवाल मैम का। बाकी सब भी दिखाओ भाई, जल्दी से। देखो टाइम हमारे पास उतना ही है, जितना हम उसको यूज कर लेंगे बिना वेस्ट किए हुए, उतना ही आप सबके लिए भी फायदेमंद है और मेरे लिए भी। ठीक है ना? क्योंकि सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। बहुत सारे काम होते हैं, अपनी ड्यूटीज करनी होती हैं। क्योंकि केवल जेंट्स लोगों के पास ही नहीं, लेडीज के पास भी अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं। हाउस होल्ड ड्यूटीज होती हैं या जॉब की ड्यूटीज होती हैं। सबके काम अलग अलग होते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। इससे क्या होगा, हम सबका टाइम सेव होगा। ठीक है? तो डायरी पेन जिनके पास नहीं है वो जल्दी से लेकर आ जाइए, 1 सेकेंड में। और आज की डेट मेंशन कीजिए, 7 जुलाई 2026। एंड द टॉपिक इज गोल सेटिंग। लिखिए, गोल सेटिंग। अब ये गोल सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग का मतलब क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। और बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी भी। ठीक है? गोल सेटिंग का मतलब है जो भी हम डिसाइड करते हैं। हम यहाँ पर इस सेशन में क्यों बैठे हैं, हमने इस कम्युनिटी को क्यों ज्वाइन किया है। आपका अपना लक्ष्य, आपका अपना लक्ष्य, अपना गोल को स्पष्ट रूप से तय करना। जो भी आपने डिसाइड किया उसको स्पष्ट रूप से तय करना, और उसे पूरा करने के लिए, और उसे कंप्लीट करने के लिए, उसको फाइनलाइज करने के लिए एक प्लान बनाना। केवल डिसाइड करना नहीं, उसको कंप्लीट करने के लिए प्लान बनाना, यानी कि योजना बनाना। दिस इज कॉल्ड गोल सेटिंग। इसको हम गोल सेटिंग कहते हैं। गीता मैम, मुंह ठंडे पानी से धोकर आ जाओ जल्दी से, नींद आ रही है आपको? मैं आपको देखूंगी तो मुझे भी नींद आने लगेगी। जल्दी से धोकर आ जाओ मुंह, वही जिस जिसको नींद आ रही है ठंडे पानी से। ठीक है? देखिए, अगर अब हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जितने भी हैं, वो मैक्सिमम वेट लॉस वाले हैं, है ना? हर किसी को वेट लॉस करना है। कोई दो चार लोग ऐसे होंगे जिनको अपना मसल मास इंक्रीज करना होगा या वेट बढ़ाना होगा, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, आम भाषा में। तो कुछ बढ़ाने वाले भी होंगे। लेकिन हम केवल पर्टिकुलरली ना वेट लॉस के लिए बात करेंगे, ना ही वेट गेन के लिए बात करेंगे, ना ही किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या किसी इशू के ऊपर बात करेंगे। हम यह बात करेंगे कंप्लीट फिटनेस के बारे में। कंप्लीट फिटनेस। और जब हम कंप्लीट फिटनेस की बात करते हैं तो वहाँ उसमें वेट लॉस भी आ जाता है, उसमें वेट गेन भी आ जाता है, उसमें हमारे सारे इश्यूज भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। ठीक है? कंप्लीट फिटनेस के अंदर ये नहीं है कि केवल हमें वेट ही कम करना है,
या केवल हम बीपी के लिए आए हैं, हमारा तो कोई, हमें कोई मतलब नहीं सुनने से, हमें तो वेट कम करना नहीं है, हमें तो या तो हम डायबिटीज वाले हैं, हमें तो वेट कम करना नहीं है, तो हमें सुनने से कोई मतलब नहीं। इस चीज को समझना है कि हमारा मोटिव चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो एक फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है वो है कंप्लीट फिटनेस। हमें पहुंचना कहाँ है? अपनी हेल्थ के फाइनल डेस्टिनेशन पर, एक ऐसी जगह जहां हम फील कर सकें कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। वहां पर ये नहीं आधा अधूरा वाला नहीं। आधा अधूरा वाला कैसा? नहीं, अरे यार ठीक है बीपी तो कंट्रोल है लेकिन घुटने तो फिर भी दर्द कर ही रहे हैं, है ना? या फिर घुटने ठीक ठाक है, चलने में सांस तो फूलती ही है, ठीक है। या फिर मैं चल तो ठीक से पा रही हूँ लेकिन मुझे सीढ़ियां चढ़ने में तो कुछ इशू है ही। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी एक रीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कंप्लीट फिटनेस के बारे में बात करेंगे। और ये कंप्लीट फिटनेस ही आपका गोल होना चाहिए। लिखिए, आपका गोल क्या होना चाहिए? पूरा स्वस्थ शरीर, कंप्लीट फिटनेस। ना केवल वेट लॉस, ना केवल वेट गेन, बल्कि कंप्लीट फिटनेस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? क्योंकि जब हम कुछ चीज के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स लेने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू हमारी लर्निंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो जाती है और हमें जल्दी से समझ में आने लगता है। जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को 5 किलो वजन कम करना है इस महीने, जुलाई मंथ में, हर किसी का टारगेट अलग अलग हो सकता है। किसी ने सोचा होगा, अगर किसी ने पिछले महीने 7 किया है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि मैं इस महीने 8 किलो करूं। किसी ने 4 किया होगा तो उसको लगेगा कि इस महीने में 5 करूं। अपना अपना सबका टारगेट होता है। तो अगर किसी ने ये टारगेट बनाया कि मुझे 5 kg लूज करना है, तो ये आपका गोल है। क्या है आपका गोल? तो सब अपना अपना गोल लिखो इस मंथ का। लिखो आपने अपने लिए क्या डिसाइड किया है, कि इस महीने आप क्या चाहते हो अपने खुद की बॉडी से। अपनी बॉडी से, इस क्लब से नहीं। ये क्लब तो आपको, ये जो कम्युनिटी है ये तो आपको भर भर के दे रही है सब कुछ, सुबह शाम दे दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। रोज सेशन होते हैं, रोज वर्कआउट होता है, लेकिन आपने अपने बॉडी से क्या करने का सोचा है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लिखिए आपका क्या टारगेट है। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? हाँ ना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सबने? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो पहले आप अपना टारगेट लिखेंगे। अब उसे पाने के लिए, अब उसे कंप्लीट करने के लिए आप रोज क्या करोगे? क्योंकि लिखना आसान है, लेकिन जब हम कोई चीज करने का या पाने का डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हम डेली कर क्या रहे हैं, वो मैटर करता है। 5 किलो वेट तो कम करना है, सबको करना है, या ज्यादा भी करना है, बट उसके लिए आप करने क्या वाले हो, वो प्लानिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपने डिसाइड, आपने लिखा कि मैं 30 to 40 मिनट वॉक करूंगा या करूंगी। लिखिए, वॉक करना आपके प्लान में डिसाइडेड है या नहीं। उसके लिए मैं कंप्लीट न्यूट्रिशन वाली डाइट फॉलो करूंगा या करूंगी। जिस जैसे आप 5 मील, हमारे कोचेज ने, आप सभी के कोचेज ने आपको 5 मील बताए होंगे ना। मॉर्निंग शेक, इवनिंग शेक, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, लंच एंड इवनिंग स्नैक्स, ठीक है। ये पांचों मील बन के आपका एक कंप्लीट मील बनता है। तो इस कंप्लीट मील में आपकी हर प्लेट में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, बैलेंस डाइट है या नहीं। या मुझे 2 टाइम शेक पीना ही है, क्योंकि मुझे अपने डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को हर कीमत पे पूरा करना है। लिखिए, मुझे डेली 2 टाइम शेक लेना ही है, क्योंकि ये मेरी नीड है, बॉडी की नीड है। अगर मैं अपना डेली का प्रोटीन कंप्लीट नहीं करूंगा तो मुझे डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जो मैं चाहती हूँ वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर मुझे बहुत ज्यादा बाहर का खाना या जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है, तो मैं उनको कंट्रोल करूंगा, अपनी उस क्रेविंग को
कंट्रोल करूंगा, मैं इस महीने बिल्कुल अपने ऊट पटांग खाना या जंक फूड से दूरी बना के रखूंगा। ये मैं केवल वेट लॉस का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेजरली ऑडियंस जो है वो वेट लॉस की है। ज्यादातर लोग यहाँ पर वजन कम करने के लिए आते हैं। तो ये आपकी एक गोल सेटिंग की प्लानिंग हो सकती है। बाकी आप इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, लाइक मुझे मॉर्निंग इवनिंग वर्कआउट 100% करना है कैमरा ऑन करके। ये लिखिए, ये भी बहुत जरूरी है, विथ कैमरा ओपन। क्यों? क्योंकि जब आप कैमरा ओपन करके वर्कआउट करते हो तो आप ज्यादा कर पाते, ठीक है ना, ज्यादा कर पाते हो। और वही हमें चाहिए कि हम ज्यादा पूरा 100% देते हुए अपने एफर्ट्स लगाते हैं और उन पर खरे उतरते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, लिख लिया सबने? चलिए, अब हम करेंगे कि गोल सेटिंग जरूरी क्यों है। ये लिखिए कि आज हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या बदल गया है इतने दिनों? अभी तक भी तो हमने वेट लॉस किया था, अभी तक भी तो हम सारी चीजें करते हुए आ रहे थे, तो गोल सेटिंग करना जरूरी क्यों है? सबसे पहले ये जरूरी इसलिए है, पहला पॉइंट लिखेंगे, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमें एक सही डायरेक्शन मिलता है, सही दिशा मिलती है। और जब हम सही दिशा में काम करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे लिए कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, हमारा दूसरा पॉइंट लिखिए जो इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये हमारे टाइम को सेव करता है, ये हमारे समय को बचाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है ना डिसाइडेड, तो हमारा समय, हमारा टाइम बहुत बचता है, ठीक है ना। यहां तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे आज मेरे मिड मॉर्निंग में क्या बनाना है, मेरे लंच आज मेरे लंच में आज क्या रहेगा, या सुबह ही आपका डिसाइड कर लेना है कि आज मुझे इवनिंग स्नैक्स में क्या लेना है। ये होती इस तरीके की प्लानिंग जब आप करने लग जाते हो ना, तब आप अपने गोल के दिन पे दिन बहुत करीब आने लगते हो, दिन पे दिन बहुत करीब आने लगते हो। समझ में आ रहा है? एक सेकंड, बताइए समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हम्म? गर्दन हिलाओ भाई, कुछ लोगों का थंब दिख रहा है मुझे, कुछ का नहीं दिख रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? ग्रेट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि जब हमारे पास फुल प्रूफ प्लानिंग होती है तो हम कहीं भी डाउन नहीं पड़ते, हमारा मोटिवेशन ना हमेशा बना रहता है, हमेशा ऐसे रहता है एकदम टॉप पर, हमेशा टॉप पे रहता है जब हमारे पास फुल प्रूफ प्लानिंग होती है हर चीज की, और सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो हमारा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी सभी चैलेंजर्स से। जो आपके ग्रुप में एक लिस्ट आई थी, जो आपको शिवानी मैम ने फर्स्ट डे पे बताया था कि आपको एक ऐसा पेपर बनाना है 5 ब्लॉक्स वाला, जिसमें आप अपने 5 मील्स लिख सकते हो, वो किस किसने बनाया? इसी से प्रूफ हो जाएगा आप लोग कितने सीरियस हो, क्योंकि हमने ग्रुप में भी भेजी थी ना कि आप इसका प्रिंट निकलवा लेना, या फिर आप उसे एक पेपर पे भी बना सकते हो, हैंड रिटन भी बना सकते हो। किस किसने बनाई है, उसी से पता चल जाएगा आप अपनी हेल्थ के लिए कितना सीरियस हो। शिवमी, बताओ बताओ। क्योंकि देखो, सीरियस होना तो बहुत जरूरी है, अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो आपको रिजल्ट्स कहीं ना कहीं प्लस माइनस होगा। किसी ने भी नहीं बनाई? किसी ने भी नहीं बनाई? ओह, दिस इज वेरी सैड। फिर बताओ आप,
आपको अपना गोल तक कैसे पहुंचोगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे अगर आप इतना सुस्त हो। ये तो वही वाली चीज हो गई कि आप एक नर्सरी को बच्चे को बैठे हो और डंडा लेके उसकी टीचर बैठी हुई है कि पढ़ो, अब ए बनाओ, अब बी बनाओ। भाई नर्सरी का बच्चा तो यहाँ कोई भी नहीं। और माँ कहती है कि चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बनवा देती हूँ, तुम्हें अभी पेंसिल होल्डिंग नहीं आती है, तुम्हें अभी पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, तो वो हाथ पकड़ के बनवाने लगती है। उस टाइप के बच्चे हो आप तो। ये तो गड़बड़ हो गया। हम तो सोचे थे सभी एडल्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ। प्रियंका मैम दिखा रही है मुझे। प्रियंका मैम को मैं एक बार स्पॉटलाइट करती हूँ। यस प्रियंका मैम, थोड़ा सा और पास लेकर आओ। आप अनम्यूट करो। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बताइए सभी को। मैंने ध्यान से सुनेंगे सभी। हाँ जी मैम। 1 वीक का पूरा लिखा है मैंने, संडे मंडे में। और संडे मंडे वो तो ठीक है, उसके अंदर बॉक्सेस के अंदर और क्या लिखा डेट है? लिखी है, डेट लिखी है, और जो जो मैं लेती हूँ टेबलेट उतने लिख देती हूँ मैम कि कितने लेना है मेरे को। ओके। तो जो आप मील लेते हो वो नहीं लिखा आपने इसमें, जो आप खाते हो मॉर्निंग में इवनिंग में? वो मैंने नहीं लिखा। हाँ, ये गलती हो रही है। आपने लिस्ट बनाई है, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आपने इसमें टाइम टू टाइम अपना जो भी न्यूट्रिशन ले रहे होंगे वो लिखा है। लेकिन वो आप लिखा है। इसके साथ अपने 5 मील भी लिखिए। जैसे ओके अभी मैम। आपने शेक लोगे, शेक का एक मतलब पूरा 5 मील का टाइमिंग का एक बॉक्स बनाइए, एक रो अलग बनाइए। शेक डन। मिड मॉर्निंग में आपने क्या लिया वो भी लिखिए। आप एक एप्पल भी खा रहे हो ना, लिखो एप्पल। आप लंच में क्या ओके। खा रहे हो वो लिखो। आप इवनिंग स्नैक्स में क्या खा रहे हो वो लिखो। फिर रात में आप डिनर में शेक ले रहे हो वो लिखो। तो आपके पूरे दिन के 5 मील हो गए कंप्लीट। जी मैम। उस डेट में डन। आज का दिन ओके। आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट डे का करेंगे। हम्म, आप सोचो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। और हम्म, आपको पूरे महीने का चार्ट, लास्ट में एक चार्ट मिलेगा जिसमें आप ये देख पाओगे कि अरे वाह, मैंने पूरे महीना इतना अच्छे से निकाला है, मैंने इसमें कुछ भी चीट नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया जो मुझे नहीं खाना चाहिए था। ओके। समझ रहे हो आप? बहुत सिंपल हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। मतलब एक ऐसी जर्नी जिसमें रिजल्ट आने की 99% गारंटी हो जाएगी। ठीक है। तो प्रियंका मैम को मैं अप्रिशिएट करते हुए उनके लिए क्लैप करना चाहूंगी और उनके मोटिवेशन को बढ़ाना चाहूंगी। ठीक है। वेरी गुड प्रियंका मैम। लेकिन उसी के साथ मुझे विद हैवी हार्ट बोलना पड़ेगा कि आप सबने की ये चीज नहीं की है। आप सभी ने ये चीज नहीं की है। तो क्यों नहीं की है अपने आप से पूछिए। जबकि आपके ग्रुप में वो लिस्ट आई भी थी। आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते थे। आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते, आप हैंड रिटन भी बना सकते थे। तो आज कौन कौन बनाने वाला है उस लिस्ट को? क्योंकि ये आपके रिजल्ट के लिए है, मतलब इससे आपके कोच का कोई फायदा नहीं। बताइए, कोई फायदा है आपके कोच का इससे? बताओ बताओ। मैम आज का होमवर्क कर दीजिए। हाँ, दिस इज, हम कर सकते हैं ऐसा, ये आज आप कर सकते हैं आपके होमवर्क में। बट वो पूरा दिन का आपको लिखकर रात को, जब जैसे आपके डिनर का शेक हो जाता है उसके बाद वो लिस्ट की फोटो आप अपने ग्रुप में भेजें। क्योंकि आप अपने ग्रुप में नहीं भेजेंगे तो उसको बनाने ना बनाने का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी उसका फिर मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपकी गोल सेटिंग का एक हिस्सा होना चाहिए। आज ये सबको करना है। दूसरा नेक्स्ट लिखेंगे कि जब हम अपना गोल सेट करते हैं तो उस वो जैसे आपने लिस्ट बनाई, ठीक है, तो उसको, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उस वो कितना प्रगति प्रगति पे चल रहा है, उसको मेजर करना आसान हो जाता है। उसको मापना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने वर्कआउट कर लिया, आपने लिस्ट में कर दिया टिक, मॉर्निंग वर्कआउट डन।
तो आपको ये भरोसा रहेगा कि मेरी जर्नी किस तरीके से चल रही है। आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा। मैं तो टाइम पे मिड मॉर्निंग स्नैक्स ले रही हूँ, मैं तो टाइम पे लंच कर रही हूँ, मैं तो पूरा पानी जितना मेरा पर डे की रिक्वायरमेंट है, मैं पर डे उतना वाटर इनटेक भी कर रही हूँ। मतलब आप अपने पूरी जर्नी को माप सकते हो, नाप सकते हो आसानी से, जिससे आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने की, जो भी आपका लक्ष्य है उसको हासिल करने की जो भी पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल ट्रैक पर हो, आप ट्रैक से हटे ही नहीं। जैसे ही कोई रेलगाड़ी किसी ट्रैक पे चल रही है, आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई वाले ट्रैक पर ही जाओगे ना, दिल्ली वाले ट्रैक पे तो नहीं जाओगे। दिल्ली वाले ट्रैक पे चलोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे, मुंबई वाले ट्रैक पे जाओगे तो मुंबई पहुंच जाओगे। जाना कहाँ है आप डिसाइड करोगे, किस ट्रैक पे चलना है आप डिसाइड करोगे। गाइड कौन करेगा? आपका कोच, यहाँ बैठकर। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी इसी के साथ। एक सेकंड का वक्त दीजिए मुझे। जब तक जो लोग स्क्रीन पे नहीं है वो लोग स्क्रीन पर आ जाइए। यस, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? गुड। तो जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आ जाओ, कुछ दिखा रहे हैं हम आपको। आज पिक्चर्स दिखेंगी आपको इस क्लास में। ठीक है। देखिए, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि हम गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका गोल क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, जब भी हमारा जो भी लक्ष्य होता है, अगर हम उस पर डेट मेंशन कर देते हैं तो वो आपका 100% हासिल करने वाला गोल बन जाता है। तो अपना डेट मेंशन करिए। जो आपने शुरू में लिखा था कि मुझे इतना किलो वजन कम करना है, बट किस डेट तक? क्योंकि आपकी फाइनल डेट है 24 जुलाई। लिखिए 24 जुलाई, जिस दिन आपका फाइनल वेट होगा। 24 जुलाई तक ही तो आपको करना है हासिल उसको। अब उस पर डेट लिख गई है, तो इसका मतलब आप उस डेट तक इस गोल को हासिल करना ही करना है आप। तब वो आपका गोल बनेगा। अभी तो आपकी इच्छा है, अभी तो ये आपकी इच्छा है। चलिए, नेक्स्ट आपका गोल किसी भी तरीके का हो सकता है। ये भी मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि वो आपका वेट का ही कम करने का हो या वेट गेन का ही हो, या फिर जरूरी नहीं हेल्थ का ही हो। गोल किसी भी तरीके का हो सकता है, हेल्थ गोल, फाइनेंशियली गोल, पर्सनल डेवलपमेंट, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे बैठ के कर रहे हो। पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हो ना, सीख रहे हो, समझ रहे हो। आप कैमरा ऑन करके बैठते हो तो आपका पोस्चर भी अच्छा रहता है। आप लोगों को बात करते देखते हो तो उससे भी आपको मोटिवेशन आता है। तो हर चीज, इवन कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष ऐसे भी होंगे, भाई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सालों से पेन पेपर पकड़ा ही नहीं होगा। कुछ लेडीज तो स्पेशली ऐसी होंगी जिनका लिखने का कोई काम ही नहीं होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर रही हूँ। तो आप सोचिए, आप पुराने वक्त में जा रहे हो उससे, और नई पेन, डायरी पेन से लिखना सीख रहे हो, तो आपको लिखना भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये भी आपके एक पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है। आप नई नई स्किल सीख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो गोल जरूरी नहीं है हेल्थ का ही हो। गोल आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है। एंड आपका गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट गोल होना चाहिए। गोल स्मार्ट कैसे होता है मैडम? पब्लिक तो स्मार्ट होती है, हम तो स्मार्ट होते हैं, गोल कैसे स्मार्ट होता है? गोल भी स्मार्ट होता है। इसके लिए इसकी फुल फॉर्म आज जानेंगे। आप सब लोग लिखिएगा अभी उसको। गोल के लिए स्मार्ट होना कैसे जरूरी है? एस यानी कि स्पेसिफिक। लिखिए, गोल आपका एस। स्मार्ट से सबसे पहले क्या आता है? एस। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब इतना स्पेसिफिक कि आपको कितना वेट कम करना है, किस डेट तक करना है, ये आपको पता होना चाहिए।
और उसके लिए मैं डेली क्या कर रही हूँ, मुझे कितने स्टेप काउंट करने हैं, ये भी आपको डेली करना ही मतलब पता होना चाहिए। जैसे मेरा 10,000 डेली स्टेप करने का लक्ष्य है, तो वो डेली मुझे करने ही करने हैं, इतना स्पेसिफिक। उसमें वो 10,000 से 9,000 भी नहीं होने चाहिए। और अगर किसी दिन 10,000 नहीं पूरे हो पाए, 9,000 हो पाए, तो वो 1,000 कम होने वाले स्टेप आपकी रात को नींद सुकून से ना आने देने वाला हो। आज तो मेरा 1,000 स्टेप कम हुआ है, तो हो सके तो आप दूसरे दिन 11,000 करो। इतना डेडिकेशन और स्पेसिफिक। दूसरा लिखिए एम, मीजरेबल, मतलब ऐसा गोल जिसको आप माप सको। ऐसा नहीं कि हवा में तीर चला दिया, हाँ इस बार तो 8 किलो किया था, अगली बार तो मैं 10 किलो करूंगा। बट 10 किलो के लिए मेहनत लगेगी ना। 8 केजी 8 केजी में जितना मेहनत किया था, उससे मेहनत आगे बढ़ानी पड़ेगी। हवा में बात नहीं करनी, क्योंकि जो लोग हवा में बात करते हैं ना, वो फिर अचीव नहीं कर। उसके लिए हमें करना क्या है, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए, एस एम आपने जान लिया, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। ऐसा गोल हो जिसको आप पा सको। अगेन हवा में बात नहीं करनी, जिस जो पाने लायक हो, ठीक है ना। तो पाने लायक जैसे 21 दिन का आपके पास टाइम है, हमारा 21 डे का चैलेंज होता है। 21 दिन में कितना पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि हाँ इस बार तो 10 किलो, अरे भाई 21 दिन में हो सकता है। 21 दिन में हो सकता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, जो अचीव करने वाला हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। आर, आर के लिए रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब जो केवल आपके ख्याल में ना हो, जो आपके सपनों में ना हो, जिस जो रियल में पॉसिबल हो, जो रियलिस्टिक हो। जो आप यहाँ पे कम्युनिटी में रिजल्ट्स भी सुनते हो, कहीं ना कहीं उसमें से एक हो जो 21 दिन में किसी ने किया हो, वैसा वाला। ऐसा नहीं कि 2 महीने का टारगेट आप 1 महीने में ही पाना चाह रहे हो, और वो पॉसिबल है ही नहीं, रियलिस्टिक है ही नहीं। समझ रहे हो आप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टी स्टैंड फॉर टाइम। एक ऐसा गोल जो टाइमली आपका फुलफिल हो सके, जिसमें किसी भी तरीके की ऐसा ना हो कि संभावना ही ना हो। समझ रहे हैं। तो ये होता है कि गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। योर गोल शुड बी स्मार्ट। ठीक है। अब हम गोल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप 2025 को आप इग्नोर कर देना, इसको 2026 समझना, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ जब बनाया था तो 2025 था। अब इसमें टाइप ऑफ गोल, अब टाइप ऑफ गोल में क्या होता है, गोल हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे ईयरली गोल, एक साल में आपको किस किस जगह पहुंचना है, वो वाला। फिर आपको 90 डेज में किस जगह पहुंचना है, वो वाला। फिर आपको मंथली, यानी कि हर महीने में आपको क्या हासिल करना है, वो वाला। एंड द लास्ट इज डेली वाला। डेली वाला गोल फुलफिल करने के लिए ही आपको वो जो चार्ट भेजा गया था वो बनाना है। समझ रहे हैं आप। जब वो डेली वाला गोल आप कंप्लीट कर पाएंगे ना, तभी आप मंथली कंप्लीट करने की सोचोगे, और तभी आप 90 डेज, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है हर चीज। हम 21 दिन में, जब हमने 3 तारीख को बेसलाइन डेट दिया था, तब हम 24 तारीख के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन हमने 4 को क्या किया वो हमें पता ही नहीं। 3 जुलाई को हमने बेसलाइन वेट दिया, हम 24 जुलाई को फाइनल वेट देने के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन 4 दूसरे दिन ही हमने क्या किया वो हमें पता ही नहीं है। हमने क्या टाइम से सारी चीजें की, नहीं। तो पहला जो डिसीजन होता है वो होता है डेली हमें क्या करना है, और उसी के लिए वो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पहले डेली गोल के बारे में सोचिए। लिख रहे हैं आप लोग? चलो चलो, लिख रहे हो क्या, बताओ बताओ। और जो लोग स्क्रीन पे नहीं है वो स्क्रीन पर आ जाओ, और इधर देखो सामने। ठीक है। जो लोग लिख रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लिखेंगे तो और अच्छे लगेंगे। ठीक है। हाँ।
और सजा नहीं है ये, इसमें आपको मजा आने वाला है, बट आप स्माइल करेंगे तो। ठीक है, स्माइल करते रहेंगे और अपना फ्रेश पीते रहो क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली वाला गोल स्टार्ट करेंगे करना। और ये केवल वेट लॉस वालों के लिए नहीं है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, जिनको वेट गेन भी करना है ना, वजन बढ़ाना भी है, उनको भी चार्ट बनाना है। क्योंकि वो भी अगर चार्ट बनाकर अपना मील प्लान करेंगे, अपना डेली का प्लानिंग करेंगे, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा मसल मास बढ़ाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट आपको मंथली क्या करना है, मंथली आपको किस जगह पहुंचना है वो। एंड द 90 डेज का चैलेंज तो सभी ने ले रखा होगा कि 90 डेज में ही मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। 90 डेज, अगर आपने अपनी बॉडी को 90 दिन यानी कि 3 महीने यानी कि 90 डेज नहीं दिए हैं, तो आज ही अपने आप को प्रॉमिस करिए, ये मेरी जर्नी 1 महीने की 21 दिन की नहीं है, कम से कम मुझे 90 डेज अपनी बॉडी को देना ही पड़ेगा। क्योंकि आज आप जो भी हो, आज आप जिस जगह भी हो, वो आप 21 दिन में या 1 महीने में नहीं पहुंचते। वो आप 21 दिन में या 1 महीने में नहीं पहुंचे थे, उसके लिए आपके सालों की डेडिकेशन लगी हुई है, सालों की मेहनत लगी हुई है, एक एक दिन की मेहनत लगी हुई। मेहनत कैसे, एक दिन में तो 10 किलो वेट, एक महीने में या 21 दिन में तो 10 किलो वेट नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे तो बढ़ता है, मे बी 1 साल में, मे बी 2 साल में, मे बी 3 साल में। तो अगर सालों में जो चीज हमने पाई है, जिस वजन पर हम आए हैं, जिस हेल्थ पर हम आए हैं, उसको आइडियल हेल्थ पर आने के लिए कम से कम 90 डेज तो लगेंगे ना। तो 90 डेज से कम अगर किसी का चैलेंज है, तो वो बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए कि कम से कम मुझे 90 दिन के लिए यहाँ पर बैठना ही बैठना है डेली। और जिनको 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उनके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी कि वो वाकई में अपने हेल्थ के लिए सीरियस हैं और अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से पूछना है कि मेरा जो चैलेंज है, मेरा जो टारगेट है, वो कितने दिन का है। क्योंकि हेल्थ मजाक नहीं है। पहले ध्यान से सुनिएगा और इधर देखिए, यहाँ देखिए सभी, हेल्थ मजाक नहीं है, बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए। ये जिस वेट पर भी आप आए हैं, आपका वेट लॉस, वेट गेन, बीपी, थायराइड, डायबिटीज, जो भी आपका इशू है, वो 21 दिन में नहीं बना था, वो 21 दिन में नहीं आया था आपकी बॉडी में। वो सालों की आपकी जर्नी रही है, उसके पीछे सालों का आपका स्ट्रगल रहा है। स्ट्रगल इन द सेंस आपकी बैड हैबिट्स रही है। तो वो जो बैड हैबिट्स, आपकी हैबिट्स, जो भी कुछ रहा है जिसकी वजह से आज आपकी जो बॉडी है, उसको रिवर्स होने में कम से कम 90 दिन का आपको वक्त अपनी बॉडी को देना ही पड़ेगा, और मे बी उससे ज्यादा। ठीक है, कभी जब चीज 10 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है, तो वो 90 दिन में नहीं जा सकती, जादू नहीं है। नथिंग इज मैजिक हियर, कुछ भी जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम सभी कोचेस मिलकर, सभी ट्रेनर्स मिलकर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करा रहे हैं। और लाइफस्टाइल चेंज 1 दिन में, 21 दिन में, बहुत जो डेडिकेटेड लोग होते हैं उनकी 21 दिन में चेंज हो जाती है, बाकी लोग उसको भी नहीं अपना पाते 21 दिन में। क्योंकि उन उन उनके पास ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है ठीक होने का, उनके पास वो मोटिवेशन ही नहीं है, वो उत्साह ही नहीं है। क्यों ठीक हो, हमें क्या जरूरत है ठीक होने की, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारी लाइफ मस्त चल रही है। कहने दो लोगों का क्या है, मोटे दिख रहे हो, ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, तुम्हारे बाप का खा रहे हैं क्या, कहते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं ना, तुम्हारे बाप का खा के भी मोटे हुए हैं क्या, अपने पिताजी का खा के मोटे हुए हैं, अपने हस्बैंड का खा के मोटे हुए हैं। ठीक है, तो उस चीज पर ध्यान नहीं देना है, अपने आप पर, अपने आप को बेटर बनाने की प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो 90 डेज का गोल हर किसी के पास होना ही चाहिए कम से कम। और अगर आप उससे भी कम की जर्नी पर हो, तो सॉरी, आप अपने अपने आप से प्यार ही नहीं करते। सॉरी टू से, आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते। और यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो खुद से प्यार नहीं करते, बताइए, रेज योर हैंड्स, बताइए।
द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस, सक्सेस मीन्स आपका हेल्थ सक्सेस, साइज ऑफ एक्शन प्लान वर्सेस साइज ऑफ गोल। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक बर्निंग डिजायर होना ही चाहिए। बर्निंग डिजायर मतलब आपकी इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी बॉडी में, जैसे कहते हैं ना कि बर्निंग डिजायर, लाइक आग लग जाए कि कुछ भी हो जाए, मुझे मॉर्निंग सेशन में एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, कैमरा ओपन करके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास रूम में या घर में वो जगह है या नहीं। अगर मैं सुबह जग जग के लाइट ऑन करूंगी तो पूरा घर ना जग जाए कहीं, मेरे सेशन की आवाज से मेरे बच्चे ना उठ जाएं, मेरे पतिदेव ना उठ जाएं। छत पे जाके करो, छत पे जाके करो, या फिर ईयर प्लग्स लगा के करो। गाने सुनने के लिए भी तो यूज करते हैं ना ईयर प्लग्स, करते हैं ना यूज, करते हो कि नहीं? तो सेशन सुनने के लिए क्यों नहीं कर सकते? देखो सब कुछ पॉसिबल है, बट डिसाइड हमें करना पड़ता है कि हम अपने आप को किस जगह रख रहे हैं, वो प्रायोरिटी हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैडम सुबह उठ के तो बहुत काम होता है, बच्चों का लंच भी बनाना है, उन्हें तैयार भी करना है, घर के भी बहुत काम होते हैं, तो हम आपका सेशन कैसे सुनेंगे? आपने अभी घर की सफाई को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, घर की। जब तक आप लोग सभी अपना शेक बना लेंगे, फिर इसके बाद हम शेक चीयर्स करेंगे। घर की सफाई को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, लेकिन घर की सफाई कब होगी? जब आप सफाई करने लायक होगे। ऐसा तो नहीं है कि झाड़ू लगाते समय कमर दुख रही है और कमर पे हाथ रख के झाड़ू लगाते हो, या पोंछा लगाते समय मॉप का यूज कर रहे हो क्योंकि बैठ नहीं पा रहे हो, घुटने में चट चट की आवाजें आने लगी हैं, या घुटने मुड़ते ही नहीं है। तो यहाँ सफर क्या कर रहा है? यहाँ सफर, एक दिन घर की सफाई नहीं होगी वो चल जाएगा, उसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन आपके घुटने क्या कह रहे हैं वो सुनना उससे ज्यादा जरूरी है या नहीं? बताइए, है या नहीं? चलिए अब आप सब अनम्यूट कर सकते हैं और एक एक करके मुझे बताएंगे भी। हाँ जी। ये मैम बता अनम्यूट करने से पहले ये तो सोचा करो कि भाई हमें बोलना है, हमें बोलना क्या है। हाँ जी, तो कौन बताएगा? और हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि किस किसने क्या क्या गोल सेट किया है अभी इस मंथ का, जुलाई का। सुनीता मैम, आपका गोल क्या है 24 जुलाई तक का? मैम जो मैंने लिखा है वो, मैम आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। सो गट हेल्थ मेरी एकदम प्रॉपर करना है, जो कि थोड़ा बहुत हमेशा इश्यू रहता है, वैसे तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं जब बोलती हूँ मेरे पानी का मोटर बोलता है, पता नहीं क्यों। एक सेकंड। ओके, जब तक कोई और बता सकता है कि आपका इस मंथ का गोल क्या है। श्वेता जी दिख रही है मुझे, श्वेता मैम आप अनम्यूट कीजिए। आपके गुड ट्वेंटी फोर मॉर्निंग मैम। जुलाई तक का गोल क्या रखा है आपने? यस, गुड मॉर्निंग। मैम मेरी प्री डायबिटिक हो गया है और जो उसको सेट करना है। अच्छा, मतलब किसके लिए बता रहे हैं आप? मेरे लिए। आपके लिए, ओके। आप प्री जी मैम। डायबिटिक में आए हो? यस मैम। ओके, 24 जुलाई तक आपका गोल है कि मुझे और मैम अपने, कोलेस्ट्रॉल 333.5 पे आ गया है। ओ, यस मैम। ओके, वेरी गुड। फिर तो वेरी मैडम हाई। घंटी ऑलरेडी बज चुकी है, आपने तो देर कर दी आने में, हाँ। बट कभी भी देर नहीं होती है। अगर आपने इस मंथ का गोल ये बनाया है कि मुझे इन पर ध्यान देना है, तो आई रियली मैम ये अप्रिशिएट थैंक यू मैम। यू। और मैम वेट 104 है तो वो वेट भी कम करना है, ये तीनों चीजें हैं। तो हम्म। तीनों चीजें मैंने सेट करी है आपने वेट कि अब का करना कितना ही है। गोल बनाया है? वेट का क्या गोल बनाया है कि मुझे ट्वेंटी वेट का फोर तक मैम कितना वेट मेरा कम करना है? 104 है, तो मैं ये सोचू कि 90 डेज में 90 केजी पे आ जाऊं एक बार। 104 है 90 डेज में, तीन, वेरी गुड। आपने 90 डेज तक का गोल बना के रखा है, वेरी गुड वेरी यस गुड मैम। श्वेता जी। और इस महीने 24 तक मंथली गोल क्या है आपका?
मैम अभी थोड़ा ये है कि 5 kg पहले कम हो जाए, क्योंकि ग्रेट, यस। ग्रेट। और इसी के साथ आप एक बार अपना डेली का गोल और डिसाइड करिए विद विद दैट चार्ट, जो हमने आपको चार्ट दिया है ना। यस मैम। आप अपने कोच जी से भी मैम। बात कर लीजिएगा उसके लिए। और हैंड रिटन भी बना सकते हैं आप कि डेली का मेरा गोल क्या होना चाहिए, मुझे कितना एक्सरसाइज करना है, कितने स्टेप काउंट करने हैं। ठीक है, आपको यस हर मील में क्या क्या खाना है, कितना प्रोटीन कितना फाइबर आपके होना चाहिए हर मील में। जब वो आप डेली करने लगोगे ना, तो आपका मंथली मैम। बहुत इजी हो जाएगा। और फिर आपका 90 डेज का जो आपने गोल रखा है वो आप अचीव कर यस पाओगे। मैम। मैम मेरे ये जो प्री डायबिटिक है, ये 110 पे आया है। ठीक है मैम, वो कोई दिक्कत नहीं, वो जो भी आया है। मैम लाइन टच ही हुई है, 1 नंबर ही हुआ है हम्म। अभी। लेकिन तो मैम मैं सोच रही दरवाजे थी पर शुगर खड़े की हो ना, मेडिसिन नहीं लेनी पड़े। नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप अपना कोच के संपर्क में रहते हुए अपने न्यूट्रिशन को फॉलो करते हुए डेली का अपना गोल डिसाइड करके इस जर्नी को करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यस मैम। ओके मैम, तो थैंक यू मैम। टेंशन तो लेनी नहीं है, बट हाँ, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या एक्शन लेना है वो बहुत जरूरी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। चलिए, और कौन बताना चाहेगा नेक्स्ट, किसका क्या गोल है? हाँ, डॉली मैम। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये है कि मुझे इस मंथ में कोशिश करनी है कि मुझे 3 kg लॉस करना है। एक बार फिर से बोलिए। मुझे 24 जुलाई तक 3 kg अप्रोक्स करना ही करना है, क्योंकि थ्री मेरा के तीन जी महीने से 1-2 किलो मतलब जाता है, फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आ जाता है। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है मैडम मेरे को। ओके। तो मुझे उस पर फोकस करके करना है कि एटलीस्ट मैं अपना जो इस वक्त है मेरा प्रेजेंट में 64 है, ओके, तो आई है कि मैं 61 तक लेकर आऊँ। वेरी गुड। अब देखो, डॉली मैम की एक गोल से क्या पता लगा कि वो उन्होंने उतना डिसाइड किया है जितना वो कर सकती हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे इस महीने ही मुझे 64 से 55 तक आना है। ऐसा नहीं सोचा नो, उन्होंने, उन उतना मोमेंट सोचा। भाई हाँ, तो मैं इसी चाह कर भी इसी नहीं कर गोल पाऊंगी मैम। इसी गोल मुझे पता है। वाले को स्टेप वो बोलते हैं कि अचीवेबल, इतना कि जितना हम अचीव कर सके। लेकिन डॉली जी, इसको आपको क्या करना है, जब आपको अपनी कमी खुद पता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, तो पहले आप डेली बेसिस पे अपना मील चार्ट बनाइए। और उसको ये देखिए कि जो मेरी डेली का मील है उसमें फाइबर अच्छा हो, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने वाले न्यूट्रिशन है उस पे मेरा फोकस ज्यादा रहे, लाइक अलोय प्रोबायोटिक हो गया या त्रिफला हो गया। ठीक है, तो वो आप अपने कोच से एक बार डिस्कस करके कि मेरे, क्योंकि हमें अपने इशू पता है, तो इशू पता होता है तो हम उसको रिमूव करने के लिए उस तरीके से चलें कि वो हम रिमूव कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। चलिए, नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा अपना गोल? सुनीता शर्मा जी। अरे बाकी सब जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस आओ भाई, चैलेंजेस को हैंड रेस करना है, चैलेंजेस के गोल गुड सुनने हैं मॉर्निंग मुझे। मैम। गुड मॉर्निंग। चलो पहले एक बार सुनीता मैम, मैं आपको सुनती हूँ, एक बार हम शेक चीज कर लेते हैं, ठीक है? पहले शेक लेकर आ जाओ सभी, क्योंकि सभी को भूख लग गई होगी ना। सभी शेक लेकर आ जाओ। यस, शेक चीज करते हैं, उसके बाद करेंगे आपकी बात, आपकी आवाज में सुनेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। ओके, स्माइल करेंगे सभी। ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड नाउ यू कैन हैव योर शेक। डन मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, तो यस, अभी हम सुनीता शर्मा जी, सुनीता मैम, यस, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, आपका इस मंथ का गोल क्या है 21 डे का? मैम मेरा 2 किलो वेट कम हो जाए, बस इतना ही चाहती हूँ। मैंने वैसे मेरा 2-3 किलो बढ़ गया था मैम, वही मैंने मेंटेन करना अपना पूरा। ग्रेट। और मैम मेरे को 2.5 साल हो गए आई हुए इस कम्युनिटी में, और एक दिन भी ना आए तो मैम, बीच में 1 महीना पोता हो गया था तो इसलिए मैं आ नहीं पा रही थी। कभी आ जाती थी कभी नहीं आती थी, तो मेरा वेट ज्यादा मतलब कि 3-4 किलो बढ़ा हुआ है। उसको मुझे जी मुझे मेंटेन करना है मैम। बिल्कुल मैम, हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी पूरी सेशन में आपको बताया, आपको अपने डेली गोल पे काम करना है, तो आप अपने मंथ के लास्ट में अपना 100% अचीव कर पाएंगे जो भी आपने सोचा है। ठीक हाँ है? जी, थैंक यू मैम, ओके थैंक मैम, थैंक यू सो मच। यू। ओके चलिए, नेक्स्ट निशी मैम स्क्रीन पर है। अदरवाइज हम सुनीता मैम से बात करते हैं। जी सुनीता मैम। मैम मैंने तो गोल बनाया है कि 5 kg मुझे लॉस करना है वेट इस मंथ इस मंथ। उसके लिए और थोड़ा डेली सा प्लानिंग, उसके लिए डेली प्लानिंग। डेली प्लानिंग, मैं सुबह सेक लेती हूँ, एफ्रेस वगैरह ले रही हूँ, सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी भी पीती हूँ। नहीं, और डेली प्लानिंग में आपको लिख के प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है? ओके चार्ट में मैम। आपको अपना हर मील नोट करना पड़ेगा। ठीक है? तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है? ओके मैम, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट है कल्पना जी। कल्पना जी आप स्क्रीन पर आ जाइए, जब तक हम भगवती मैम को लेते हैं। यस भगवती मैम। हाँ जी मैम, आपका टारगेट क्या है इस मंथ का? मैम मेरे टारगेट है कि मेरे आयरन की कमी है। ओके। आयरन की कमी है, मैंने वेट लॉस तो कर लिया, ओके। और आयरन की कमी है तो मैं हरी सब्जियां डेली खाऊंगी। जैसे आज भी मैं दाल और पालक बना रही हूँ, तो वो हाँ जी। आयरन की कमी दूर हो जाएगी मेरी। और बाल भी झड़ते हैं मेरे, तो वो आयरन की कमी से झड़ते हैं। हम्म। और जैसे मेरा सैलून है मैम, हाँ तो जी मैं मैम। डेली वहां जाती हूँ, तो हर हर लेडीज को, हर दूसरी लेडीज बीमार रहती है, तो मैं हम्म। 10 से बात करूंगी और दो दो का स्वास्थ्य भी ठीक करूंगी मैम। ऐसे मेरा गोल बना ओ रखा है मैंने। ओके ओके मैम। बस आप एक चीज और करिएगा भगवती जी, जैसे जी आप बोल रहे मैम। हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी है, तो पर्टिकुलर आयरन की डेफिशिएंसी के लिए आप अपने न्यूट्रिशन में क्या ऐड कर सकते हो, उसके लिए अपने कोच से बात करें। ठीक है? जी मैम। जी और मैम। हेयर फॉल के लिए आप जैसे स्किन बूस्टर ऐड कर सकते हैं, Formula 2 यानी कि मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर पर्टिकुलर इशू के लिए आप ऐड कर लोगे तो आपको बेनिफिट जल्दी मिलेगा। ठीक मैम है? मैं वेजिटेरियन हूँ, तो क्या खा सकती हूँ? वेजिटेरियन हूँ। मैम वेजिटेरियन होना गलत नहीं है, बट अगर हम स्किन बूस्टर लेते हैं तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हम नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे, क्योंकि हमने कभी ना कभी लाइफ में मेडिसिन तो खाई ही है ना। और मेडिसिन में भी कहीं ये हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं ये भी आप मेडिसिन समझ के ले लो कि डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है आयरन के लिए। तो आपका क्या रहेगा ना कि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हेयर फॉल की, स्किन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। आप कोई नॉनवेज में एग नहीं खा रहे हो, आप चिकन मीट नहीं खा रहे हो, समझ रहे हो आप? तो जी ये आप मैम। एज अ मेडिसिन लो। जब हम गोली कैप्सूल खाते हैं ना, कैप्सूल जो होते हैं वो भी नॉनवेज एक्सट्रैक्ट से बनते हैं। तो उसको समझदारी से लेते हुए आप अपने कोच से बात कर कर कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन ऐड कराओ। ठीक है? जी मैम। ओके मैम, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अब हम बात करेंगे, निशी मैम स्क्रीन पर आ चुकी हैं। यस निशी मैम। निशी मैम अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ जी यस मैम। मैम, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपके इस मंथ का टारगेट क्या है? मेरा है मैम 3 kg मैंने लेके चला है। 3 kg मैं कम करना चाहती हूँ अपने 21 डेज में। और ओके। मुझे बीपी है, तो मुझे बीपी को सही करना है। ये मेरा गोल है, 3 3 मंथ्स में मैं चाहूंगी कि हम्म।
बहुत बेहतर हो। ओके, बहुत अच्छे से आपने बताया। आपका इस मंथ का टारगेट है 3 kg वेट लॉस एंड 90 डेज यस का आपका टारगेट है बीपी को मैनेज करना। तो यस मैम। बहुत अच्छे से आपने प्लान किया है, बट उसके लिए जो आपको एफर्ट्स करने हैं वो आप डेली बेसिस पे अपना जी पूरा की पूरा ट्रैक रखिए, अपने कोच से संपर्क में रहिए। प्लस बीपी के लिए आप क्या न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हो, क्या वो आपने ऐड किए हुए हैं, उस पे एक बार यस ध्यान मैम। दीजिएगा कि आपने यस नाइट मैम, वर्क, ओमेगा 3, दे वो रही सब हूँ मैम। कुछ। यस। यस, ठीक है, बट उनकी रेगुलरिटी और टाइम टेबल। ओके ओके। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके ओके मैम, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, नेक्स्ट कल्पना जी थे अभी ना स्क्रीन पर। कल्पना मैम, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। और जितने भी चैलेंजेस हैं वो एक बार स्क्रीन पर और आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल्पना जी, आप अनम्यूट कीजिए। मैम ने क्या नहीं बोला, बहुत चैलेंजर होता है। म्यूट कर दीजिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? अच्छा भाई। स्क्रीन स्क्रीन पे बटन नहीं आ रहा क्या? हम्म। हो सकता है। आप एक बार रीजॉइन करिए लीव करके, ठीक है? यस, लीव करके रीजॉइन करिए। हाँ जी, और कौन है जो अपना गोल हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? कुछ है ऐसे लोग? क्योंकि चैलेंजर अगर स्पेशली इस चीज को समझ के करेंगे ना, तो उनको रिजल्ट्स उनका अच्छा मिलेगा, उनके रिजल्ट की तरफ वो जा पाएंगे आसानी से। जस्ट हाँ जी, श्रद्धा जी मुझे दिख रहे हैं। श्रद्धा मैम, आपने क्या गोल डिसाइड किया है इस मंथ का? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी आवाज आ मैम, रही है बिल्कुल आ रही है मैम, बताइए। मैम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आप इस मंथ अपना रिजल्ट में क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मेरे 3 किलो तो वजन कम करना है मेरे को। ओके, और अस्थमा की तकलीफ भी तो ठीक हो गई मैं। ठीक है। हाँ, और मेरे कोई तकलीफ नहीं है, घुटना की भी तकलीफ भी तो मैं ठीक हो रही हूँ अच्छी तरह, लेकिन मेरे को 3 किलो वजन कम करना है। ठीक है मैम, तो अभी तक आपने कितना वजन कम किया हुआ है? अभी मैं 8 किलो वजन कम कर लिया। वेरी गुड, मैं क्या बात है। 82 किलो की ओके, लेकिन ठीक पतली है हो मैम, गई। ये 3 kg भी हो जाएगा। अपने कोच के संपर्क में डेली रहिएगा। क्या क्या न्यूट्रिशन आप डेली ले रहे हो या क्या क्या कुछ ऐड कराना है, वो आप जरूर बात कीजिएगा। क्योंकि जब हम सेम न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ना, तो रिजल्ट हमारा थोड़ा सा वैसे हो जाता है, स्लो कह अशोक लीजिए सर या। है मेरे कोच, अशोक सर है, वो मेरे को बहुत फॉलो करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपने कोच के लिए एक बार क्लैपिंग करो, थैंक यू बहुत बोलो। अच्छा। थैंक यू कोच को भी थैंक यू। थैंक यू, मैम को भी थैंक यू। यस मैम, चलिए, ऑल द बेस्ट। अपना टारगेट अचीव करना ही करना है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। यस, स्वाति मैम दिख रहे हैं मुझे। स्वाति मैम, इस मंथ का क्या टारगेट है? जल्दी जल्दी बता दो, गुड एक दो मॉर्निंग लोगों मैम। को ही लेंगे गुड बस। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्वाति जी। हाँ, यस, इस मंथ में जुलाई में 24 तारीख तक क्या चाहते हो आप खुद की बॉडी से? मैम मेरा 4 kg वेट लॉस हो जाए, बस ये चाहती हूँ मैं। ओके, 4 kg वेट लॉस के लिए डेली क्या करना है वो समझ में आ गया। जी मैम। तो चार्ट बनाइएगा सबसे पहले और डेली अपने कोच को भेजिएगा वो चार्ट इवनिंग में, पूरा फिल करके कि आज मैंने पांचों मील में क्या क्या लिया है और क्या मेरी रिक्वायरमेंट है। संपर्क में रहिएगा, जो जो मुझे करना है वो बात कर लीजिएगा आज ही। क्योंकि आज ऑलरेडी 7 जुलाई यानी कि 7th डेट हो चुकी है, तो हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है? जी मैम। ओके ओके, मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट। और कौन है जो अपनी जर्नी को समझना चाहता है या फिर जिसने गोल बनाया है और अभी तक? ऐसा तो कोई नहीं है ना जो अपना गोल बना के छुपा के बैठा हुआ है? मैं तो नहीं बताऊंगी, मैं तो ऐसे ही लास्ट डेट पे बम फोड़ने वाला हूँ या बम फोड़ने वाली हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसे नहीं करना। देखिए, ये क्या है ना, एक फैमिली है और फैमिली में हम यहाँ पर सारी चीजें ओपनली बता के चलते हैं। जैसे पीछे बहुत सारे मुझे कैमरा ऑफ दिख रहे हैं,
तो ऑफ कैमरा वाले क्या अपना टारगेट, अपना गोल शेयर नहीं करना चाहते? शेयर नहीं करोगे तो अचीव कैसे करोगे? शेयर नहीं करोगे तो अचीव कैसे करोगे? चलिए कोई बात नहीं, नहीं करना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने कोच के साथ तो जरूर शेयर कर लेना। ठीक है, तो एक बार मैं सबको अनम्यूट करना चाहूंगी और हम चाहेंगे कि आप सभी आज से नई शुरुआत करें और अपने गोल तक थैंक यू पहुंचने सो के मच लिए मैम। थैंक आज यू थैंक से सो यू ही प्रयास मच करें। मैम। थैंक थैंक यू यू सो मच थैंक एवरीवन। थैंक यू माय थैंक यू थैंक सो यू मैम, थैंक मच। यू मैम। कम्युनिटी, थैंक यू गॉड, थैंक यू सुलोचना कम्युनिटी। जी ने हैंड थैंक यू रेस मैम। किया है। थैंक यू मैम, थैंक यस, यू। एक सेकेंड आप सभी म्यूट कर लीजिए। यस सुलोचना मैम। गुड थैंक मॉर्निंग। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, बताइए। मैं अपना मेरा वेट तो मैंने आज 10 केजी कम किया, लेकिन वो पेट नहीं कम हो रहा, इसलिए मैंने टारगेट किया है ये अब की बार मैं पेट कम करूंगी मेरे टम्मी। क्या बात है, क्या बात है भाई, स्पेशल वाला चैलेंज है मैम का तो। तो बहुत मैंने बढ़िया। एक्सरसाइज पूरी 3 टाइम कर रखी है, और टम्मी वाली एक्सरसाइज ज्यादा कर रही हूँ। सुबह शाम दोपहर को 3 टाइम कर रखी हूँ, और खान डाइट भी चेंज कर रखी हूँ। मेरे कोच सोनजी सर, उनकी मिसेज विमला मैडम है, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। हर तरह से मेरे को गाइड करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और हम्म, इस तरह से एक्सरसाइज करने का टमी अपने आप अंदर हो जाएंगे। वेरी नाइस। डेली डेली बेसिस पे चार्ट बनाइएगा मैम कि डेली मुझे कितना क्या करना है, ठीक है, और उनको उनसे अपना डाइट भी डिस्कस कीजिएगा और न्यूट्रिशन भी डिस्कस कीजिएगा। ठीक है ठीक है, मैम, ठीक। चलिए। ऑल द ठीक है। बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी बहुत अच्छे ऑडियंस रहे हैं और आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी वेल्दी, एकदम एनर्जेटिक, मस्त रहो, खुश रहो। मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। इवनिंग सेशन सभी को टाइम से ज्वाइन करना है और इवनिंग में भी वर्कआउट करना उतना ओके। ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए।